हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटी एलर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो बेसिक यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन के ये वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटी एलर्जिक ड्रग्स के बारे में और हम करेंगे उनकी डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी। तो टाइटल स्लाइड के अंदर यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड के जो टैबलेट्स है तो वो भी एंटी एलर्जिक ड्रग्स के अंदर आते हैं। लिवोसेट्रिजिन आप देख सकते हैं, फैक्सोफिनाडिन है एंड फिनारेमाइन मैलेट कि जिसका पॉपुलर डोजेस फॉर्म आप देख सकते हैं, मार्केटेड फॉर्मुलेशन एविल कि जिसकी स्ट्रेंथ है 25 mg। उसी तरह से क्लोरफिनारेमाइन मैलेट के 4 mg के ये टैबलेट्स आप देख सकते हैं। तो ये सभी मेडिकेशंस को हम कहते हैं कि ये है एंटी एलर्जिक ड्रग। तो अलग अलग टाइप के जो एलर्जीज होती है, एलर्जिक कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हम ये मेडिकेशंस को यूज़ करते हैं। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन 1 lakh फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड कर सकते हैं फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन कि जो गूगल प्ले स्टोर पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास आईफोन है तो डाउनलोड कर सकते हैं ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझिए एंटी एलर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो दीज आर द क्लास ऑफ मेडिकेशन यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी कि ऐसे मेडिकेशन की जो एलर्जी एंड एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और जितने भी अलग अलग सिम्टम्स डेवलप होते हैं एलर्जी के अंदर, ये सभी को ट्रीट करने के लिए हम ये मेडिकेशन को यूज़ करते हैं। तो ऑल टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन वी कैन ट्रीट यूजिंग दिस मेडिकेशन की जितने भी टाइप के जो अलग अलग एलर्जिक कंडीशन होती है, ये सभी को ट्रीट करने के लिए हम ये मेडिकेशंस को यूज़ करते हैं। और ये मेडिसिन में भी जो एंटीहिस्टामाइन्स है, तो एंटीहिस्टामाइन्स आर ए पॉपुलर इन दिस कैटेगरी ऑफ एंटी एलर्जिक ड्रग्स। तो एंटी एलर्जिक्स के अंदर जो एंटीहिस्टामाइन्स है वो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एज अ एंटी एलर्जिक ड्रग्स। तो यहाँ पे सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हिस्टामाइन जो है उसका हमारे बॉडी के अंदर रोल क्या है। कि जब हिस्टामाइन जब एज अ केमिकल हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है तो वो क्या करता है। तो हिस्टामाइन सबसे पहले समझो तो हिस्टामाइन एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड है और इन्वॉल्व होता है हमारे अलग अलग इम्यून रिस्पॉन्सेस के अंदर। जैसे कि एज अ न्यूरोट्रांसमीटर वो काम करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और यूटेरस के अंदर, और उसके एक्शन के तौर पे अलग अलग इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं। और ये मीडिएटर बनता है ईचिंग का कि जब किसी को खुजली होती है, ईचिंग होती है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर हिस्टामाइन एज अ केमिकल जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। उसी तरह से जब इन्फ्लामेशन जब होता है तो उसमें भी ये हिस्टामाइन का एक रोल रहता है। तो इस तरह से हिस्टामाइन जब प्रोड्यूस होता है तो वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस देता है, जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर आपको सूजन देखने को मिलती है, इन्फ्लेमेशन जो हम कहते हैं वो देखने को मिलते हैं, और मेडिएटर है ये ईचिंग का, जिसके कारण जब हिस्टामाइन प्रोड्यूस होता है तो आपको ईचिंग जैसा होता है, स्किन के ऊपर रैशेस जैसे डेवलप होते हैं और आपको खुजली वगैरह होती है। तो दे प्ले ए सेंट्रल रोल इन पैथोजिनोसिस ऑफ एलर्जिक डिसीजेस। तो उसका रीज़न ये है कि हिस्टामाइन जो है उसका एक सेंट्रल रोल है अलग अलग जो एलर्जिक डिसीज़ है उसके पैथोजिनेसिस के अंदर। तो जब आप डिटेल में पैथोफिजियोलॉजी स्टडी करते हैं हिस्टामाइन की, तो उससे आपको पता चलेगा कि जो अलग अलग एलर्जिक डिसीज़ होती है, जैसे कि अटोपिक डर्मेटाइटिस कि जिसको हम एक्जिमा भी कहते हैं, एलर्जिक रिनिटिस है, एलर्जिक अस्थमा है, तो सभी के अंदर एक मेडिएटर बनता है ये हिस्टामाइन,
कि इचिंग के लिए मेडिएटर बनेगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के लिए ये मेडिएटर बनेगा, और उसका जो रेगुलेशन होता है डिफरेंशियल रेगुलेशन ऑफ टी हेल्पर लिम्फोसाइट। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एलर्जी कि जब आपको एलर्जिक कंडीशंस अलग अलग आपके बॉडी के अंदर डेवलप होती है तो उस वक्त ये हिस्टेमाइन जो है वो रिलीज़ होता है। और ये हिस्टेमाइन के जो हमने इफ़ेक्ट देखे कि इचिंग के एंड इन्फ्लेमेशन, ये दो प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब आप एंटी हिस्टेमाइंस मेडिकेशंस यूज़ करते हैं कि हिस्टेमाइन के सामने उसके एंटीडॉट्स, तो वो हो गए उसके ऑपोजिट क्लास के मेडिकेशन, दैट इज़ एंटी हिस्टामाइंस। तो ये एंटी हिस्टेमाइन क्या करेगी, हिस्टेमाइन जो है वो एलर्जी प्रोड्यूस करता है आपके अंदर, तो एंटी हिस्टेमाइन एंटी एलर्जिक के तौर पे काम करेंगे। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है हमारे आज के लेक्चर का कि जब आपको अलग अलग एलर्जेंस के कारण जब एलर्जी होती है तो उस वक्त बॉडी के अंदर ये जो केमिकल है हिस्टेमाइन, उसका लेवल सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपको एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो उसी को ट्रीट करने के लिए हम उसका एंटीडोट जैसे कि एंटी हिस्टेमाइंस यूज़ करेंगे कि जो एंटी एलर्जिक के तौर पे काम करेगा। तो एंटी एलर्जिक ड्रग्स के जो यूजेस है इस पर से आपको पता चल गया होगा कि जब आपको रैसेस जैसा डेवलप होता है, लैक्रीमेशन होता है मतलब कि आँखों में से पानी आना, रनी नोज मतलब कि नाक में से पानी आना, स्नीजिंग जैसा होना, रेड आइज हो जाना मतलब कि आंखें लाल हो जाती है, और बॉडी ऊपर इचिंग होती है। तो आप सभी ने किसी न किसी बार इस टाइप के सिम्टम्स आपके बॉडी के अंदर डेवलप हुए देखे होंगे कि जब आपको किसी भी टाइप की एलर्जी हुई है। तो समझो कि आपको सिंपली किसी डस्ट की भी एलर्जी है तो उसके कारण तुरंत समझो कि आपको कॉमन कोल्ड जैसा फील होता है। तो उसमें सबसे पहला तो सिम्टम यही डेवलप होगा कि आपको स्नीजिंग जैसा फील होगा। स्नीजिंग के बाद तुरंत जो है वो रनी नोज जैसा होता है कि नाक में से पानी आना, लैक्रीमेशन होना, और फिर आगे जाके रेड आइज हो जाती है। तो ये सब एलर्जी के सिम्टम्स बनते हैं। तो एंटी एलर्जिक ड्रग ये सभी सिम्टम्स को रिड्यूस करती है एंड हेल्प टू रिलीव द वाटरी आइज, इची आइज, नोज, थ्रॉट, रनी नोज एंड द स्नीजिंग। और इसके कारण हम अलग अलग कंडीशंस देखें कि जो कॉमन कोल्ड की कंडीशन, तो उसमें भी ऐसे ही सिम्टम्स डेवलप होते हैं जब किसी को फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, एज वेल एज फॉर द एलर्जिक और अदर ब्रीथिंग इलनेस जैसे कि साइनसाइटिस आपको हुआ है, ब्रोंकाइटिस हुआ है। तो ये सभी के अंदर एंटी एलर्जिक ड्रग काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। तो कई बार उनको एज अ सिंगल या फिर कॉम्बिनेशन के अंदर भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो एलर्जेंस क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सब्सटेंस की जो आपको एलर्जी करके देते हैं, कि जब कोई पर्सन इस टाइप के एलर्जेंस के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत उसको जो है वो एलर्जी और उसके सिम्टम्स उसकी बॉडी के अंदर डेवलप होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें कि कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है समझो कि राहुल है। तो राहुल क्या करता है कि जब किसी भी डस्ट के कांटेक्ट में वो आता है तो तुरंत उसके अंदर अलग अलग सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि रनी नोज होता है उसको। फिर दूसरा जो सिम्टम है कि वाटरी आइज जैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं कि आँखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, रेडनेस डेवलप होती है आँखों के अंदर, और कंटिन्यूसली उसको स्नीजिंग होते हैं आफ्टर क्लोज कॉन्टैक्ट टू द डस्ट। तो उसका मतलब ये हुआ कि राहुल को जो है वो डस्ट की एलर्जी है। तो जैसे ही वो ये डस्ट पार्टिकल्स या फिर डस्ट माइट्स के कांटेक्ट में आता है तो ये सभी सिम्टम्स उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो उसका मतलब हम ये कहेंगे कि कंडीशन इन विच द इम्यून सिस्टम रिएक्ट एबनॉर्मली टू फॉरेन सब्सटेंस कॉल एलर्जन। तो अब क्या हुआ, ये राहुल है उसके लिए ये जो डस्ट पार्टिकल है वो फॉरेन
सब्सटेंस या फिर एलर्जन का काम करेंगे। उसी तरह से कोई दूसरा है स्टूडेंट कि उसका नाम है, समझो कि प्रकाश है। तो प्रकाश भी सेम इसी डस्ट के कांटेक्ट में आता है, बट उसको किसी भी टाइप के एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप नहीं होते। तो उसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि राहुल के लिए जो डस्ट है वो एलर्जन का काम करती है, मतलब कि उसके लिए ये वो हार्मफुल है। बट सेम डस्ट जो है वो प्रकाश के लिए हार्मफुल नहीं है, उसको किसी भी तरह के एलर्जिक रिएक्शंस नहीं करती। तो एलर्जेंस का ऐसा ही होता है कि किसी एक पर्सन के लिए वो हार्मफुल होते हैं, जबकि सेम एलर्जन किसी दूसरे पर्सन के लिए हार्मफुल नहीं होता। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यही है कि एन एक्स जनरेटेड रिएक्शंस बाय इम्यून सिस्टम टू सम हार्मलेस सब्सटेंस विच नॉर्मली डज नॉट अफेक्ट द मोस्ट पीपल। कि ज़्यादातर सभी लोगों को ये एलर्जेंस अफेक्ट नहीं करते, बट जिन लोगों को उसकी एलर्जी होती है उन्हीं को ये सब्सटेंस जो है वो अफेक्ट करते। जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिए राहुल एंड प्रकाश का, कि राहुल जो है उसको एलर्जी डेवलप हो जाती है तुरंत कि जब वो डस्ट के कांटेक्ट में आता है, और दूसरा जो है प्रकाश, उसको किसी भी तरह की एलर्जी नहीं होती कि जब वो डस्ट के कांटेक्ट में आता है। तो ये पर्सन टू पर्सन एलर्जेंस जो है वो वेरी होते हैं। तो जब किसी पर्सन को एलर्जी होती है अलग अलग सब्सटेंस से, तो उसके कारण एक्जेमा जैसा फील होता है, कि अटोपिक डर्मेटाइटिस जो हम कहते हैं कि आपके स्किन के ऊपर रैसेस वगैरह डेवलप होना, वहाँ पे खुजली होना, तो ये एक कॉमन सिम्टम है। सेकंड, इची माउथ, माउथ के अंदर भी आपको खुजली जैसा होना, इचीनेस जैसा होना। स्वेलिंग फेस, कि आपके चेहरे के पोर्शन को आप देखें तो पहले के कंपेयर में काफ़ी आपको स्वॉलन फेस देखने को मिलेगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सूजन हुई देखने को मिलेगी। सेम लाइक दैट स्वेलिंग ऑफ द टंग, जीभ का इन्फ्लेमेशन होना, स्वेलिंग ऑफ द लिप्स, नोजिया वॉमिटिंग जैसा भी होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, ट्रबलिंग इन ब्रीथिंग, डिजीनेस एंड डायरिया। तो ये सभी अलग अलग सिम्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं कि जब किसी को एलर्जी होती है। तो कौन से ऐसे ऐसे एलर्जेंस है कि जिससे आपको एलर्जी हो सकती है? तो एलर्जेंस की जिसमें हमने कहा कि हार्मलेस सब्सटेंसेस है, एंड दैट आर अ फॉरेन टू बॉडी एंड कैन कोज एलर्जिक रिएक्शन इन सम पीपल। कि सभी को ये एलर्जिक रिएक्शंस नहीं करते, बट कुछ लोगों को ये सब्सटेंस एलर्जिक रिएक्शंस करते हैं, जैसे कि पोलन है, हाउस डस्ट माइट्स है, मोल्ड वगैरह है, एनिमल डेंडर, ये सभी एग्जाम्पल है एलर्जेंस की। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को हाउस होल्ड डस्ट की एलर्जी होती है। कि समझो कि घर पे जब आप देखें कि किसी जगह पे डस्ट पार्टिकल्स जमा हुए हैं, और जब आप उसको साफ़ करने जाते हो, या फिर बहुत दिनों से अपनी अलमारी के अंदर किताब रखी है और वो किताब को आप लेते हैं, तो उसके ऊपर समझो कि थोड़ी सी धूल मिट्टी वगैरह आ चुकी है, तो तुरंत आप उसके कांटेक्ट में आओगे, तो आपको जब समझो कि एलर्जिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको ये डस्ट पार्टिकल्स की एलर्जी है। जो पेट होते हैं, कि लाइक समझो कि आपके पास कैट है, डॉग है, उसके हेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो भी कोई एलर्जिक रिएक्शंस होती है, तो उसका मतलब भी ये हुआ कि आपको वो सब्सटेंस की एलर्जी है। फिर कुछ लोगों को इंसेक्ट के बाइट्स, जैसे कि ये मधुमक्खियाँ है, तो उसके बाइट के बाद बॉडी के ऊपर काफ़ी अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलती है, जैसे कि काफ़ी इन्फ्लेमेशन डेवलप होना, इचिंग जैसा होना, रैसेस वगैरह डेवलप हो जाते हैं। तो उसके लिए ये इंसेक्ट वगैरह एलर्जेंस का काम करती है। तो फ्लोरोसेंस है, साइट्रस फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी, फिश, मिल्क, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस है कि जो वैसे तो हार्मलेस है, बट कुछ लोगों के लिए वो एलर्जन का काम करती है। तो अभी जैसे हमने देखा कि ये है एलर्जी के अलग अलग सिम्टम्स, कि रैसेस होना, लैक्रीमेशन, रनी नोज, स्नीजिंग, रेड आइज एंड इचिंग। तो अब आप अच्छे से समझिए एलर्जी के जो मेडिकेशन है कि जिनको हम एंटी एलर्जिक्स कहते हैं। तो ये ऐसे मेडिकेशन है कि जो
ट्रीट करते हैं और साथ ही साथ जो प्रिवेंट करते हैं ऐसे सिम्टम्स को, कि जैसे कि एलर्जी के कारण आपको कंजेशन हुआ है, रनी नोज जैसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो उसके अंदर एंटीहिस्टामाइन से, नज़ल डीकंजेस्टेंट से, और उसमें भी पॉपुलर ये ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स। उसके बाद आप देखें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं एज अ एंटी एलर्जिक ड्रग्स। तो पॉपुलर एंटी एलर्जिक ड्रग्स के अंदर आप देखो तो जो एंटीहिस्टामाइन से, तो दे आर फिनारेमाइन मैलेट है, सेट्रेजिन है, डेस्लोराटाडिन है, फैक्सोफिनाडिन है, लीवोसेट्रेजिन है एंड लॉराटेडिन। तो ये जो आप देख सकते हैं ये 6 मेडिकेशन के सबसे पॉपुलर एंटी एलर्जिक मेडिकेशन उनको कहा जाता है कि सबसे पॉपुलर जो है एंटी एलर्जिक के अंदर, तो ये मेडिसिन्स जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद हम देखें एविल का, हम देखें तो एविल के सिरप भी अवेलेबल है एज वेल एज उसकी टैबलेट भी अवेलेबल होती है। तो एविल की जो उसको हम फिनारेमाइन मेलेट कहते हैं, एंड अ मेडिसिन यूज टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशंस सच एज हाई फीवर, रनी नोज, इचिंग स्किन एंड स्किन रैसेस। कि जब आपको स्किन रैसेस जैसा होता है और साथों साथ उसमें फीवर भी डेवलप हुआ है, तो ये सिम्टम भी ये क्योर करके देता है एविल। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग एंड डिजीनेस ड्यू टू इनर ईयर डिसऑर्डर्स लाइक मेनियर्स डिसीज, एंड ऑल्सो यूज इन ए प्रॉब्लम ऑफ ट्रैवल सिकनेस। मतलब कि कई बार क्या होता है कि आप ट्रैवलिंग करती है उसके दौरान आपको ट्रैवल सिकनेस जैसा फील होता है, और उस वक्त भी आपको कई बार नोजिया वॉमिटिंग जैसा होता है, डिजीनेस जैसा फील होता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए ये एविल कि जो इसके अंदर मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस है फिनारेमाइन मैलेट, तो ये प्रिस्क्राइब की जाती है कि जिससे आपको ट्रैवल सिकनेस के दौरान काफ़ी रिलीफ मिलती है ये सब सिम्टम्स में से, और आप आसानी से जो है वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। एंटीहिस्टामाइंस में हम देखें तो दूसरे मेडिकेशन लाइक फ्रॉम फिनारेमाइन भी है, सेट्रिजिन है, लीवोसेट्रिजिन है, क्लोरफिनारेमाइन, क्लेमेस्टिन है, डाइफिनहाइड्रामाइन है, फैक्सोफिनाडिन एंड लॉराटेडिन। तो ये सभी के आप मार्केटेड फॉर्मुलेशंस यहाँ पे देख सकते हैं कि लीवोसेट्रिजिन के जो टैबलेट देख सकते हैं, लेवोरिड की जो सिप्ला का प्रोडक्ट है 5 mg की स्ट्रेंथ में वो अवेलेबल है। सेम लाइक दैट सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड के 10 mg के टैबलेट सेटसिप भी आप देख सकते हैं, फैक्सोफिनाडिन है यहाँ पे, एज वेल एज सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरफिनाइरामाइन मैलेट की जिसकी स्ट्रेंथ है 4 mg। ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स कि उसमें सबसे पॉपुलर आप देख सकते हैं मॉन्टेल्यूकास्ट सोडियम एंड ज़ारफिल्यूकास्ट। तो ये है मॉन्टेल्यूकास्ट कि जिसकी स्ट्रेंथ देख सकते हैं कि 10 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल टैबलेट्स, एंड ज़ारफिल्यूकास्ट कि जिसकी स्ट्रेंथ है 20 mg। उसके बाद है ज़ेल्यूटन भी आता है, एंड दिस मेडिकेशन ब्लॉक द केमिकल दैट कोज द एयरवेज टू नैरो एंड टाइटन। कि जब आपका एयरवे काफ़ी टाइट हो जाता है, नैरो हो जाता है, या फिर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ट्रैक है वो समझो कि ब्लॉक होता है और अच्छे से एयर जो है वो अंदर नहीं जा रही, तो उस वक्त एलर्जी के अंदर भी ये एक सिम्टम डेवलप होता है कि रनी नोज जैसा सिम्टम होते हैं, और उसके कारण आगे जाके आपका जो एयरवे है वो नैरो होता है और टाइट होता है। तो जब एलर्जिक कंडीशन ऐसी है कि जिसके अंदर रनी नोज के सिम्टम है, एयरवे नैरो हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो उस वक्त मॉन्टेल्यूकास्ट सोडियम, ज़ारफिल्यूकास्ट एंड ज़ेल्यूटन काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होते हैं एज अ ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी काफ़ी हेल्पफुल है एलर्जिक कंडीशन के अंदर, और वो भी एज अ एंटी एलर्जिक्स काम करते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोन है, प्रेडनिसोन है, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामिथासोन,
और उसके पॉपुलर आप देख सकते हैं डोजेस फॉर्म के टैबलेट एज वेल एज डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन भी अवेलेबल होता है। फिर उसी के अंदर उसके सिमिलर मेडिकेशन बीटामिथासोन कि जिसकी बैटनोवेट, ये स्किन क्रीम आप देख सकते हैं कि एलर्जी के कारण स्किन ऊपर अलग अलग स्किन डिसीज़ हो चुकी है, तो उसको क्योर करने के लिए ये बीटामिथासोन के ये स्किन क्रीम काफ़ी पॉपुलर है कि जो इफ़ेक्टिव भी साबित होती है टू ट्रीट सच एलर्जिक कंडीशंस। और हाइड्रोकॉर्टिसोन, तो ये सभी मेडिकेशंस हम कह सकते हैं कि जो एंटी एलर्जिक क्लास के मेडिकेशन है कि जो अलग अलग टाइप के एलर्जिक कंडीशंस, उसके होने वाले जो सिम्टम्स वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब समझना ज़रूरी है कि ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या है। तो साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर सबसे पहले जो हम पॉपुलर साइड इफ़ेक्ट उनके देखें तो ड्रॉसीनेस एंड डिजीनेस, मतलब कि ये मेडिकेशन डेवलप लेने के बाद पर्सन के अंदर ड्रॉसीनेस डेवलप होता है, डिजीनेस जैसा होता है कि जिसके कारण पर्सन को जो है वो नींद आती है। कि ये आप देखिए कि इस तरह से डिजीनेस एंड ड्रॉसीनेस जो है वो डेवलप होता है। तो यहाँ पे एक आपको खास ध्यान रखना है कि जब आप ये एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस लेते हैं तो उसके बाद ड्राइव ना करें, डू नॉट ड्राइव। कि ड्राइव करना आपके लिए रिस्की रहेगा, बिकॉज समझो कि आप ड्राइव करते हैं और एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस लेने के बाद आप ड्राइव करते हैं और ड्रॉसीनेस एंड डिजीनेस जैसा आप फील करो तो उसके कारण कोई एक्सीडेंटल हज़ार्ड्स जो है वो हो सकते हैं। तो ज़रूरी है कि ड्राइव ना करें। फिर आप समझो कि ऐसे कुछ मशीनरीज वगैरह हैंडल कर रहे हैं तो डू नॉट हैंडल सच मशीनरी वगैरह आफ्टर टेकिंग दिस एंटी एलर्जिक ड्रग्स। तो ये खास आपको ध्यान रखना है एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस लेने के बाद। उसके बाद आप देखो तो दूसरे जो उसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं साइड इफ़ेक्ट के तौर पे, दैट आर ड्राई माउथ। तो एंटी एलर्जिक्स के कारण ड्राई माउथ जैसा हो सकता है, ड्राई नोज जैसा भी आगे जाके डेवलप होता है, एंड थ्रॉट। उसी तरह से हेडेक भी डेवलप होता है, अपसेट स्टमक, कॉन्स्टिपेशन होता है कुछ केसेस के अंदर, और इन सम केसेस ट्रबल स्लीपिंग में occurs as a side effect of this medication. If any of this effect persist or worsen, tell your doctor or pharmacist promptly. कि अगर आप इनमें से किसी भी सिम्टम्स या साइड इफ़ेक्ट आपके अंदर डेवलप होती है तो तुरंत आपको फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर को तुरंत कांटेक्ट करें कि जिससे ये सिम्टम्स और ज़्यादा ख़राब ना हो। तो ये है एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस, उनकी डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी विथ मेडिसिन क्लासिफिकेशन एंड साइड इफ़ेक्ट। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। फार्मारॉक्स के जो लेक्चर्स है उसके PDF एंड PPTs आपको फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर मिल जाएंगी, कि जो रैपिड रिवीजन नोट्स अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे, एंड दे आर यूजफुल फॉर ए ऑल एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल। ये है हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर कि जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं एजुकेशनल वीडियोस के लिए। यूज़ करिए फार्मारॉक्स ऐप, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ एंड वीडियो लेक्चर। तो फार्मारॉक्स के मोबाइल एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करिए, कि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।